नमस्ते। आज बात करते हैं मौसम की। एक ऐसी चीज जो हम सबके रोज के जीवन का हिस्सा है। सुबह की चाय से लेकर कहीं आने जाने के प्लान तक सब कुछ तो मौसम पर ही टिका होता है ना? और ये देखिए, ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि मौसम सिर्फ धूप या बारिश नहीं है। ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो हमारी दुनिया को चलाती है, कभी एकदम शांत तो कभी बेहद तूफानी। और ये सिर्फ कोई साइंटिफिक चीज नहीं है। देखिए, मार्सेल प्राउट ने कितनी खूबसूरत बात कही है कि मौसम में एक छोटा सा बदलाव भी हमारी दुनिया और हमें दोनों को एक नया रूप दे सकता है। ये हमारे मूड पर, हमारी फीलिंग्स पर गहरा असर डालता है। अब यहीं एक दिलचस्प सवाल उठता है। सोचिए, अगर चेन्नई में कृष्णन कहते हैं कि आज तो ठंड है, तो क्या बर्फीले कश्मीर में बैठे आमिर के लिए उसका वही मतलब होगा? शायद नहीं। तो फिर हम मौसम के बारे में एक ऐसी कॉमन भाषा कैसे बनाएं जिसे सब एक जैसा समझें? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर ये मौसम है क्या? बहुत ही सीधे सादे शब्दों में कहे तो मौसम मतलब किसी भी खास जगह और समय पर हमारे ऊपर जो हवा है, जो वायुमंडल है, उसकी हालत कैसी है। और ये हालत बदलती रहती है हर घंटे, हर दिन। अब ये जो वायुमंडल है ना, इसे समझिए एक केक की तरह, जिसमें कई सारी परतें यानी लेयर्स हैं। हम लोग रहते हैं सबसे नीचे वाली परत में, जिसका नाम है ट्रोपोस्फियर। और मजे की बात यह है कि मौसम का सारा खेल, बारिश, तूफान, धूप, सब कुछ इसी परत में होता है। ठीक है, तो अब हमें यह पता चल गया है कि मौसम क्या है और कहाँ बनता है। तो चलिए अब इस मौसम की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। मतलब वो कौन सी 5 खास चीजें हैं जिनसे मिलकर कोई भी मौसम बनता है। ये रहे वो 5 मेन इंग्रेडिएंट्स। तापमान, वर्षण मतलब बारिश या बर्फबारी, वायुमंडलीय दबाव, हवा और नमी यानी आर्द्रता। बस इन्हीं 5 चीजों से किसी भी दिन का मौसम तय होता है। लेकिन आज तो हमारे पास ये सब मापने के तरीके हैं। सोचिए, सदियों पहले जब ये सब नहीं था, तब हमारे पूर्वज कैसे मौसम का अंदाजा लगाते थे? वो प्रकृति के इशारों को पढ़ते थे। जैसे अगर चींटियां अपने अंडे लेकर ऊंची जगह पर जा रही हैं या मेढक जोर जोर से टर्रा रहे हैं, तो ये सब इस बात के संकेत होते थे कि बारिश होने वाली है। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। तो ये तो हुई पुरानी बातें। अब आते हैं आज के दौर पर और देखते हैं उन साइंटिफिक गैजेट्स को जिन्होंने मौसम को समझने का तरीका ही बदल दिया। तो वापस आते हैं अपनी उसी पहली चुनौती पर, गर्म और ठंडे के लिए एक कॉमन भाषा कैसे बनाई जाए ताकि कृष्णन और आमिर दोनों एक ही बात समझें। इसका जवाब है थर्मामीटर। ये हमें एक पक्का नंबर देता है, जैसे सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में। जैसे इस चार्ट को देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा है कि मैक्सिमम तापमान 29 डिग्री है और मिनिमम 16। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कृष्णन और आमिर दोनों के लिए 29 डिग्री का मतलब एक ही है। अच्छा, आपने मौसम की खबरों में जरूर सुना होगा, आज 30 मिलीमीटर बारिश हुई। पर कभी सोचा है इसका असली मतलब क्या है? हम बारिश को नापते कैसे हैं? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा टूल इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं रेन गेज या वर्षामापी। इसमें एक कीप यानी फनल लगा होता है जो बारिश का पानी जमा करता है। फिर बस ये नाप लिया जाता है कि पानी कितनी गहराई तक जमा हुआ है। तो 30 मिलीमीटर बारिश का मतलब हुआ कि जमा हुए पानी की ऊंचाई 30 मिलीमीटर थी। सिंपल। कभी कभी तूफान आने से ठीक पहले हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है ना? ये जो फीलिंग है, इसका सीधा कनेक्शन है हमारे तीसरे एलिमेंट से, वायुमंडलीय दबाव। तो ये वायुमंडलीय दबाव होता क्या है? असल में ये हमारे ऊपर जो हवा है उसका वजन है। जैसे आप पहाड़ों पर यानी ऊंचाई पर जाते हैं तो हवा हल्की हो जाती है और दबाव कम हो जाता है, और समुद्र के पास हवा घनी होती है तो दबाव ज्यादा होता है। और जो तूफान से पहले भारीपन लगता है ना, वो असल में हवा का दबाव कम होने की वजह से होता है, जिससे हवा में उमस बढ़ जाती है। और इस दबाव को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे बैरोमीटर कहते हैं। अब अगला सवाल, हवा तो दिखती नहीं है, फिर भी हम उसे महसूस करते हैं, उसकी ताकत देखते हैं। तो साइंटिस्ट इस ना दिखने वाली चीज को मापते कैसे हैं? इसके लिए 2 मेन टूल हैं। एक होता है विंड वेन, जिसका तीर बताता है कि हवा किस दिशा से चल रही है, और दूसरा है एनीमोमीटर। इसके घूमते हुए कब बताते हैं कि हवा की रफ्तार यानी स्पीड कितनी है। एक और रोज का सवाल, कभी कभी गीले कपड़े झट से सूख जाते हैं और कभी कभी सूखने का नाम ही नहीं लेते। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब हमें हमारे आखिरी एलिमेंट तक ले जाता है, नमी या आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब है हवा में पानी की कितनी भाप यानी नमी मौजूद है।
इसे हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, जो 0 से 100% के स्केल पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है। तो जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, मतलब हवा में पहले से ही बहुत नमी है, तो कपड़ों का पानी भाप बनकर उड़ नहीं पाता और वो देर से सूखते हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास तापमान, बारिश, दबाव, हवा और नमी, इन सब की अलग अलग मेजरमेंट है। पर मौसम विज्ञानी इन सारे टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं? ये पूरा एक प्रोसेस है। देखिए, पहला स्टेप है मापना। दुनिया भर में जो वेदर स्टेशन हैं वो लगातार डेटा इकट्ठा करते हैं। फिर दूसरा स्टेप, इस सारे डेटा को एक जगह जमा किया जाता है। तीसरा, मौसम विज्ञानी इस डेटा में पैटर्न ढूंढते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। और आखिर में इसी एनालिसिस के आधार पर मौसम का पूर्वानुमान यानी फोरकास्ट तैयार होता है, जो हम तक पहुंचता है। और ये सब हमें वापस उसी दिलचस्प सवाल पर ले आता है। आज हमारे पास इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी है, पर क्या हम आज भी प्रकृति के कुछ इशारों पर ध्यान देते हैं, जैसे आसमान का रंग या बादलों का बदलना? अगली बार जब बाहर निकलें तो जरा गौर कीजिएगा, क्या प्रकृति के इन संकेतों और साइंटिफिक फोरकास्ट में कोई कनेक्शन दिखता है?